वेलकम टू टीचर एजुकेशन एकेडमी। आज हम माइक्रो लेसन प्लान नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की जो स्किल है वो है प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल, इसको हिंदी में अनुशीलन प्रश्न कौशल कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पर ब्लैक बोर्ड पे डेट लिखते हैं। आज की जो डेट है 6/6/2021, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक अभी नहीं लिखेंगे, टॉपिक की जगह इसे छोड़ देंगे, हम बताएंगे कब लिखना है। क्लास, ये 6 क्लास का प्लान है। पीरियड, सेकंड और ड्यूरेशन 6 मिनट, बस इतना लिखेंगे। उसके बाद ये स्किल जो है वो है प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल, अनुशीलन प्रश्न कौशल। इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको देखने से पहले हमको समझ लेना है ये प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल होती है। ये प्रोबिंग क्वेश्चनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। यानी अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो स्किल ऑफ ऑब्टेनिंग करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। फिर से सुन लें, स्किल ऑफ ऑब्टेनिंग करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। यानी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम स्टूडेंट से करेक्ट आंसर लें, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चनिंग। यानी होता क्या है, कभी कभी हम क्वेश्चंस करते हैं क्लास में और आंसर नहीं आता बच्चों का, और जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो हर सवाल का जवाब आना चाहिए, सिर्फ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को छोड़कर लेसन प्लान में। लेकिन जब आंसर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, प्रोब करते हैं। यानी उससे मिलते जुलते कुछ ऐसे आसान से सवाल करते हैं कि आपका जो सही क्वेश्चन है, जो असल क्वेश्चन है, जिसका आंसर आना चाहिए, नहीं आया तो आप उस आंसर तक पहुंच जाएं, स्टूडेंट से आंसर वो आप निकाल लें। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चनिंग। अभी इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो कंपोनेंट्स इसके देख लेते हैं। प्रॉम्प्टिंग, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, रीफोकसिंग, रीडायरेक्टिंग, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। अब क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन टेबल से पहले हम लोग लेसन प्लान शुरू करने से पहले स्टेटमेंट ऑफ एम कहते हैं। टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट मस्कुलर फोर्स। इतना बोलने के बाद आप यहाँ पर अपना टॉपिक लिख देंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। अब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल की ओर चलते हैं। ये हमारी प्रेजेंटेशन टेबल, इसमें सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम कंपोनेंट्स लिखते हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक क्या है, मस्कुलर फोर्स। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमने किया, व्हाट इज़ मस्कुलर फोर्स। अब स्टूडेंट से नो रिस्पॉन्स, यानी स्टूडेंट एकदम चुप रह गए, कोई आंसर नहीं, उनको पता नहीं कि मस्कुलर फोर्स है क्या। तब हम क्या करते हैं, अब हम प्रोबिंग क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने पूछा, वेयर डू वी फाइंड मसल्स। सो आंसर क्या आएगा। अब देखो, हर बच्चों को ये पता होगा मसल्स कहाँ पाई जाती। वी फाइंड मसल्स इन ह्यूमंस। ठीक है, ये आंसर आया। तो हमने कंपोनेंट्स कौन सा, 1 और 2, देखते हैं क्या है। 1 है वो है प्रॉम्प्टिंग। अब ये प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, यानी स्टूडेंट क्लास में चुप रह गए, तो प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है इनकरेज समवन टू से और डू समथिंग। यानी किसी को जो है इनकरेज करना, मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना कि वो कुछ कहे, क्योंकि बच्चे चुप हैं, हमें उनको प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा। यानी अगर आसान भाषा में कहें तो इसको हम लोग कहते हैं बूस्ट करना। तो बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। यानी बच्चे चुपचाप बैठे हैं, उनमें ऐसी एनर्जी भर देना कि वो आपके सवालों का जवाब देना शुरू कर दें। फिर सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे सवाल का जवाब नहीं आया तो हम स्टूडेंट से उससे मिलते जुलते हमने क्वेश्चन किया, तो उसका जवाब आने शुरू हो गया, तो हमने क्या किया, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, यानी उससे और जानकारी लेना हमने स्टार्ट कर दिया। अब तीसरा क्या होगा प्रोबिंग क्वेश्चन हमारा, विच मस्कुलर फोर्स ऑफ ह्यूमन्स आर यूज टू किक अ फुटबॉल। अब ये आसान सवाल है, बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। लेग्स आर यूज टू किक अ फुटबॉल। इसमें कंपोनेंट्स देखते हैं, 1 2 3, देखते हैं क्या है। देखिए, हमने फिर से प्रॉम्प्ट किया, यानी बूस्ट किया, उसमें एनर्जी भरा, आंसर आना शुरू हुआ। सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, देखिए उसने एक और हमको इन्फॉर्मेशन दिया कि लेग्स आर यूज टू किक अ फुटबॉल। अब रीफोकस हमने किया। रीफोकस का मतलब है हमने उस क्वेश्चन के ऊपर हमने उसका अटेंशन क्रिएट किया, यानी उसका ध्यान केंद्रित हमने करना शुरू कर दिया। अब वो अटेंशन उस पर हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं रीफोकस करना। अब नाउ यू विल आस्क फोर्थ क्वेश्चन, अदर देन ह्यूमन्स वेयर एल्स डू वी फाइंड मसल्स। आंसर क्या आएगा, वी फाइंड मसल्स इन ह्यूमन्स, इन एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। यानी ह्यूमंस को छोड़कर कहाँ और मसल्स पाई जाती है, तो बताएगा कि एनिमल्स एंड इन इंसेक्ट्स। ठीक है, तो हमने 1 2 3 और 4 इसमें कंपोनेंट यूज़ किया, एक्स्ट्रा हमने 4th यूज़ किया। देखते हैं क्या है 4th। देखिए, हमने फर्स्ट की प्रॉम्प्टिंग, हमने इसको प्रॉम्प्ट किया, इनकरेज किया। सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन लिया। रीफोकसिंग, हमने क्या किया, उसके ऊपर अटेंशन उसका क्रिएट किया, यानी ध्यान केंद्रित किया। फिर रीडायरेक्टिंग, हम 4th क्या है, रीडायरेक्टिंग,
यानी उसका हम रीडायरेक्शन, हम उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, हम उसको अपने टॉपिक जो इसका आंसर नहीं दे पाया है उसकी तरफ उसके आंसर्स को हम डायरेक्शन दे रहे हैं, मोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो रीडायरेक्टिंग फोर्थ हो गया। अब हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट से ये एक्टिविटी करवा लेंगे। पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू ग्रिप देयर पेन एंड विल आस्क। अब मैंने उनसे कहा कि अपने पेन को ग्रिप करिए। तो कैसे ग्रिप करते हैं, इस तरह से उन्हीं ने जो है पेन को अपने ग्रिप किया होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन के विच मसल्स आर यूज टू होल्ड द पेन। तो क्या होगा, कौन सी मसल्स यूज़ हुई है, तो आंसर कह देंगे आवर फिंगर, यानी ये है आवर फिंगर मसल्स होल्ड द पेन, ये आंसर हुआ। तो कंपोनेंट्स 2, 3 और 4। अब देखिए उसको इनकरेजमेंट तो हो चुका है, प्रॉम्प्टिंग हो चुकी है बच्चे के अंदर, अब आंसर वो जल्दी जल्दी देना शुरू कर दिया। तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स कौन सा, सेकंड यानी सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, रीफोकसिंग और रीडायरेक्टिंग हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब एक और क्वेश्चन कर लेंगे, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी एक्सर्ट द फोर्स ऑन पेन। तो क्या आंसर आएगा, आवर फिंगर्स एक्सर्ट द फोर्स ऑन पेन। वो कहेगा कि आवर फिंगर्स एक्सर्ट द फोर्स ऑन पेन। ठीक है, तो इसमें कंपोनेंट्स 2, 3 और 4 हमने यूज़ किए हैं, वही है टू सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, रीफोकसिंग और रीडायरेक्ट। अब देखिए जो हमने शुरुआत करी थी तो स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता था, हमने पूछा था व्हाट इज़ मस्कुलर फोर्स, तो रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया था, बच्चे एकदम स्टूडेंट्स एकदम चुप थे, दे हैव गिवन नो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब हमने क्या किया, देखिए उनसे इतने आंसर्स हमने कलेक्ट किए। वी फाइंड मसल्स इन ह्यूमंस, लेग्स आर यूज टू किक अ फुटबॉल, वी फाइंड मसल्स इन एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। अब उन्होंने यहाँ पे मसल्स बताया। वन फिंगर, आवर फिंगर मसल्स होल्ड द पेन, अब उनको ये भी पता है कि आवर फिंगर मसल्स आर यूज टू होल्ड समथिंग। आवर फिंगर्स एक्सर्ट द फोर्स ऑन पेन, अब उनको ये भी पता चल गया कि मसल्स फोर्स लगाती हैं, यानी फिंगर्स एक्सर्ट द फोर्स ऑन पेन, अब उनको फोर्स भी पता चल गया। तो एक्सप्लेनेशन अब एक छोटा सा दे देते हैं। सारे देखिए जो इन्फॉर्मेशन है वी आर गेटिंग फ्रॉम दी स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा, द फोर्स दैट वी एक्सर्ट बाय यूजिंग आवर मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। बस एक छोटा सा हमने कह दिया, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट से ही निकल कर आई है, तो इसलिए प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल जो थी वो सक्सेसफुल रही। तो ये मेरे चैनल का नाम है टीचर एजुकेशन एकेडमी, आपको ये नहीं लिखना है। और जो कंपोनेंट यूज़ हुआ है एक्सप्लेनेशन में वो है कंपोनेंट नंबर 5। देखते हैं वो है क्या, वो है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। ने क्या किया, जो भी आंसर्स आए वो स्टूडेंट से निकल कर आए, हमने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो है उनके आंसर्स को हमने रिफाइन कर दिया है, तो हमने उनकी क्रिटिकल अवेयरनेस को बढ़ा दिया है। अब आप ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिएगा, सीरियल नंबर लिख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5। उसमें कंपोनेंट्स जो हमने शुरू अभी डिस्कस किए हैं, प्रॉम्प्टिंग, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, रीफोकसिंग, रीडायरेक्टिंग, इंक्रीज क्रिटिकल अवेयरनेस, इसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे हम यहाँ पर। और रेटिंग स्केल, उसकी फ्रिक्वेंसी लिख देंगे 5, 4, 3, 2, 1 सब में। और 5 का जो मीनिंग है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 5, वेरी गुड। 4, व्हाट डू यू मीन बाय 4, गुड। 3, सेटिस्फैक्ट्री। और 2, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। 1 मीन्स पुअर। अब जो सुपरवाइज़र को लगता है कि आपको 5 देना चाहिए तो उसको 5 को सर्कल आउट कर देंगे, अगर उनको लगता है 1 देना चाहिए तो 1 को सर्कल आउट कर देंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही जैसे मैंने बनाया ऐसे ही बना के छोड़ देना है। फिर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र यहाँ पर आपको सजेशन देंगे कि आपकी टीचिंग को कैसे और इम्प्रूव किया जाए। 1, 2, 3 जितने भी सजेशन होंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सुपरवाइज़र आपके यहाँ पर अपनी सिग्नेचर करेंगे और आपका लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अब आप कभी भी ऐसी कंडीशन में फंस जाएंगे कि स्टूडेंट आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ करके उस कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।